हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इट्स ओके क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ टीएलएम के बारे में कि टीएलएम क्या होता है। आप लोगों की टीचिंग जो है, जो इंटर्नशिप जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और आपको इंटर्नशिप में और टीचिंग में आपको टीएलएम बनाना पड़ता है। आप टीएलएम बना के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आज हम लोग टीएलएम के बारे में डिस्कस करेंगे। डीएलएड 2021 बैच के फर्स्ट सेमेस्टर में टीएलएम किस तरीके से आपको बनाना है, कौन कौन से आइडियाज़ आपके माइंड में है और क्या ज़रूरत है टीएलएम बनाने की, उन सबको लेके हम लोग आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें करनी हैं आपको। इसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि टीएलएम क्या होता है, कैसे बनाना है। जितने भी क्वेश्चन थे आज आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो इसी के साथ अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ डीएलएड से रिलेटेड ऑल अपडेट। इसी के साथ मैंने आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की प्रॉपर क्लासेस भी स्टार्ट कर दी है और आपकी सभी सब्जेक्ट की क्लासेस की प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी है। तो प्लेलिस्ट पर जाकर आपको सारे सब्जेक्ट की प्रॉपर क्लासेस मिल जाएंगी। क्लासेस जो है वो आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, क्लास वाइज, पेपर वाइज सारी क्लासेस बहुत अरेंज वे में आपको मिल जाएंगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट नहीं की है तो अभी भी आपके पास टाइम है। आप लोग प्ले लिस्ट से सभी क्लासेस जो है वो 1 बाय 1 लेना स्टार्ट कर दें और सभी क्लासेस के प्रॉपर नोट्स बनाने स्टार्ट कर दें, बिकॉज एग्जाम में आपके पास टाइम कम होगा तो आपको रिविज़न करने में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। इस वजह से जो मैं आपको नोट्स से पढ़ाती हूँ वो नोट्स मैं खुद अपने हाथों से बनाती हूँ। तो उस नोट्स की जो पीडीएफ है, उस नोट की जो आप लोगों को फाइल है वो पूरी जो है वो आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो नोट्स की पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल। मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो है इट्स ओके क्लासेस। उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी रखी है, तो आप लोग वहाँ से फटाफट कनेक्ट हो जाइए। इसी के साथ चलिए हम लोग जानते हैं टीएलएम के बारे में। टीचिंग सभी की लगनी स्टार्ट हो गई है और 15 मार्च तक या 10 मार्च तक सभी कॉलेजों में, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी डीएलएड के कॉलेज हैं सभी में टीचिंग लग जाएगी। तो आप लोग टीचिंग के लिए तैयार रहिए। टीचिंग के बाद ही आप लोगों के क्या है, प्रैक्टिकल होंगे और उसके बाद आपके एग्जाम्स की डेट आ जाएगी। तो अभी आपके पास समथिंग 2 महीने का टाइम है। तो हम लोग समझेंगे टीएलएम क्या होता है जिससे आपको बच्चों को पढ़ाना होगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टीएलएम के बारे में। डीएलएड 2021 बैच के जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें टीएलएम आपको कैसे बनाना है, किस प्रकार से बनाना है, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। तो चलिए फटाफट देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डीएलएड 2021 बैच के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कैसे बनाएं टीएलएम। क्या कैसे बनाएं टीएलएम, ये आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद टीएलएम क्या होता है, टीएलएम किसे कहते हैं टीएलएम, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। थर्ड क्वेश्चन है आपका, क्या क्या चाहिए टीएलएम बनाने में, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी आपको टीएलएम बनाने में। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है आपका, क्या टीएलएम से नंबर मिलेंगे। ये भी आप लोगों की बहुत क्वेश्चन है कि जो टीएलएम बनवाए जा रहे हैं क्या उससे मार्क्स भी मिलते हैं। आगे देखते हैं। आपके बाद अगला जो है वो है आपका फिफ्थ है आपका, टीएलएम क्यों बनाया जाता है, क्या ज़रूरत है टीएलएम बनाने की। ये सारे कुछ जो क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे हैं ये आज आपके सारे क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत सारे मैं आइडियाज़ भी दूंगी कि कैसे आप लोग बहुत सारे आइडियाज़ से वर्क करके बहुत अच्छा सा टीएलएम बनाएं और उससे कितने मार्क्स मिलेंगे, क्या मिलेगा, कैसे कहाँ ले जाना है, सारा कुछ मैं आपके साथ कंटिन्यू डिस्कस करूँगी। तो आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी डीएलएड से रिलेटेड आएगी वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कंटिन्यू करती रहती हूँ। तो आप लोग फटाफट कनेक्ट हो जाए जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। चलिए देखते हैं, आगे समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे टीएलएम क्या होता है, किसे हम लोग टीएलएम कहते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखते हैं। टीएलएम का फुल फॉर्म जो है वो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग मतलब जो आप बच्चों को पढ़ाने जाते हैं और बच्चों को जो आप पढ़ाते हो उस टाइम आपको बहुत सारे मटेरियल चाहिए होते हैं जिसके थ्रू क्या है, जिसके थ्रू आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। बहुत इजी वे में आपको बच्चों को अगर समझाना है तो उसके लिए हमें क्या है, कुछ टीचिंग के मटेरियल चाहिए होंगे जिसके थ्रू हम लोग बच्चों को आराम से पढ़ा सकें, ईजी वे में दिखा के और चीज़ें बता के बच्चों को पढ़ा सकें। तो टीएलएम का मतलब वही होता है जो आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मतलब टीचिंग करते टाइम बच्चों को पढ़ाने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है वही होता है आपका टीएलएम। क्या होता है, टीएलएम होता है। आगे देखते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोग टीएलएम का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, हम लोग टीएलएम का प्रयोग करते हैं जिससे बच्चों को आसानी से देख देख कर पढ़ाया जा सके और
बच्चा उसे देखकर समझ भी सके। मतलब आपको टीएलएम के थ्रू क्या है, बच्चे को पढ़ाना है और बच्चा क्या है टीएलएम के थ्रू बहुत इजी वे में जल्दी से चीज़ें समझ जाए, क्योंकि वो आप उसे दिखा रहे होंगे और वो सारी चीज़ें समझ रहा होगा। तो वो जब देख के बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें लंबे टाइम तक याद भी रहता है और बहुत ईजी वे में वो समझ भी जाते हैं। इसलिए छोटे बच्चों को पढ़ाने में टीएलएम का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो देख देख कर आप उन्हें समझा सकते हो, जिससे बच्चा देख के आसानी से चीज़ों को समझ सकता है और याद कर सकता है। इसलिए हम लोग टीएलएम का यूज़ करते हैं। बच्चे को पढ़ाने के लिए हम लोग टीएलएम का प्रयोग करते हैं, जिससे बच्चे को आसानी से देख देख कर पढ़ाया जा सके और बच्चा उसे देखकर समझ भी सके। इसलिए छोटे बच्चों को पढ़ाने में टीएलएम का प्रयोग करते हैं, जिससे बच्चा देख के आसानी से चीज़ों को समझ सकता है और याद भी कर सकता है। क्या कर सकता है? और याद भी कर सकता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका प्राइमरी क्लासेस में सबसे ज़्यादा टीएलएम का प्रयोग होता है। क्या है? जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो आपके 1 to 5th बच्चे होते हैं, 5th क्लास तक के बच्चे, तो उनको पढ़ाने में सबसे ज़्यादा टीएलएम का यूज़ होता है। बिकॉज उन्हें आप लोग देख देख के चीज़ें बता बता के समझाएंगे तो उन्हें जल्दी से याद हो जाती हैं। इसलिए हम लोग टीएलएम का यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा प्राइमरी क्लासेस में। ओके, तो जो आपकी टीचिंग है वो अभी प्राइमरी क्लासेस में लगेंगी। 3 बार टीचिंग आपकी प्राइमरी क्लासेस में लगती है 1 मंथ के लिए, और आपकी जो 4th सेमेस्टर में ट्रेनिंग होती है वो आपकी जूनियर क्लासेस में लगती है। तो तब भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना है। ओके, सारी चीज़ें मैं कंटिन्यू बताती जाऊँगी, बस आपको कनेक्ट रहना है जिससे कि आपको चीज़ें पता चल सके। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है टीएलएम के लिए क्या क्या सामान चाहिए होगा। टीएलएम जो हम लोग बनाएंगे तो क्या क्या सामान चाहिए होगा, मतलब जो हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसे बनाने में क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी, किस तरीके से उसको बनाएंगे, क्या पैटर्न रहेगा, क्या चीज़ें हमको ज़रूरत है और क्या टॉपिक होने चाहिए उनको लेके। तो हमें चाहिए चार्ट पेपर पे आप ये लोग बनाओगे ये, और फेविकोल जो आपकी आती है, फेविकोल जो आपकी ब्लू आती है, ग्लू जो आती है, यहाँ ब्लू लिख गया, ग्लू जो आती है वो, उसके साथ ही पेंसिल, पटरी, कटर, रबड़, ये सब आपके पास होंगे ईजिली, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको चार्ट पेपर और फेविकॉल ले लेना है। अगर आपके पास डिब्बे से कुछ बनाना चाहते हो, जो भी आपके पास वेस्ट मटेरियल है, मतलब जो भी बेकार का सामान है, आप उससे बहुत अच्छी नई चीज़ें बना सकते हो और बच्चों को भी सिखा सकते हो, जिससे कि आपका जो सामान है वो भी यूज़ हो जाएगा और बच्चों के लिए कुछ नया भी बन जाएगा। तो आपको इसमें क्रिएटिविटी लगानी है अपनी, कि आप किस तरीके से कुछ डिफरेंट बना सकते हो जिससे बच्चों को पढ़ाया जा सके। अगला है, विषय के अनुसार आप लोगों की सामग्री लगेगी टीएलएम बनाने में। सभी सब्जेक्ट के अलग अलग टीएलएम बनते हैं, जैसे कि हिंदी का अलग बनता है, आप लोगों का संस्कृत का अलग बनता है, आपका बाल विकास का अलग टीएलएम होता है, एसएसटी मतलब सामाजिक अध्ययन का अलग टीएलएम होता है। तो आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाओगे उसका टीएलएम अलग अलग होता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो और किस प्रकार से आप पढ़ा रहे हो। उसको लेके हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, किस तरीके से आप लोगों को टीएलएम जो है वो बनाने हैं, देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो टीएलएम है वो ये है, ये आपका मैथ का टीएलएम है। किसका? ये आपका मैथ का टीएलएम है। यहाँ बच्चों को मैथ में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसी तरीके से 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, और यहाँ ये 7 और 4 आएंगे तो आप इनको ऐड करना सिखा दोगे कि 7 और 4 ऐड करने पे कितना होता है। फिर आप आगे घुमाओगे 6 और 3 को ऐड करने में कितना होता है। तो इस प्रकार से कुछ आप बना सकते हो। देखो, इसमें चार्ट पेपर की ज़रूरत है और केवल ग्लू की ज़रूरत है और पेंसिल वगैरह की, और जो आपकी कैंची आती है उसकी ज़रूरत है। उसके थ्रू आप ऐसा कुछ एक मॉडल तैयार कर सकते हैं जिससे आप बच्चों को पढ़ाएंगे, और इससे क्या है, बच्चों को ईजिली समझ में आ जाएगा और कुछ क्रिएटिव तरीके से आप बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। तो ये एक आपका पैटर्न हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी आपका नेक्स्ट भी मैथ का पैटर्न है। ये भी आप इसके थ्रू क्या है, बच्चों को गिनती सिखा सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। उसके बाद 12 के बाद क्या है, इसी तरीके से देखो यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे इन्होंने एक कुछ अपना पैटर्न बनाया है, 2, 3, तो 1, 2, 3 यहाँ 12 तक कर दिया है। उसके बाद फिर 2, 4, यहाँ देखिए 2 की टेबल है, 2, 3, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ये 2 की टेबल हो गई। ये आपकी 3 की टेबल है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, तो ये क्या है, ये 3 की टेबल है और ये आपकी 2 की टेबल है। तो इस तरीके से कुछ आप बना सकते हो। इसमें भी चार्ट पेपर चाहिए, ग्लू चाहिए, इस तरीके से आप कुछ बना सकते हो डिफरेंट सा बच्चों के लिए। नेक्स्ट है आप लोगों का अगला जो है, ये आपका बायो का है। बायो में आप इन्होंने चार्ट पेपर बनाया है। आप ऐसा कुछ चार्ट पेपर बना के संघनन के बारे में बताया है कि जलवाष्प के ठंडा होकर द्रव में बदलने की क्रिया क्या होती है, कैसे हम लोग जो आपका जो पानी होता है वो कैसे गर्म होता है, और उसमें जो बूंदें हैं, जल की बूंदें, बर्फ़ क्या है, तो इन सब के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, कि संघनन की प्रक्रिया क्या होती है। ये आपका साइंस का एक टॉपिक है, तो आप बच्चों को इस प्रकार से समझा के पढ़ा के बता सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट जो है ये क्या है, ये यशवाल समिति है। मतलब इस तरीके से मैंने एक आइडिया बताया कि इस तरीके से भी आप बच्चों को कुछ बना के बता सकते हो चार्ट पेपर में, कुछ अच्छी सी डिज़ाइन, जितनी अच्छी आपकी आर्ट हो, क्रिएटिव आपका माइंड हो, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। बस मैं आइडियाज़ दे रही हूँ आपको। ये आपका देखिए सप्ताह के नाम, मतलब हिंदी में आप सप्ताह के नाम इस तरीके से याद करा सकते हो। इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तो इस तरीके से सप्ताह के नाम जो है वो बच्चों को याद कराए जा सकते हैं हिंदी में। तो इस कुछ टाइप के इंटरेस्टिंग अगर आप कुछ चीज़ें बनाओगे, TLM बनाओगे, ये सिर्फ इन्हें हम लोग TLM ही कहते हैं। तो अगर आप इस तरीके कुछ बनाते हो तो क्या है, इससे बच्चों को पढ़ने में मज़ा आएगा और बच्चा जल्दी से समझ भी लेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये आप लोगों का इंग्लिश का है। क्या है, इंग्लिश का है। तो अगर आप लोग इंग्लिश बच्चों को पढ़ाने जाते हो तो कुछ इस तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हो कि ABCDEFGHIJK। तो इस तरीके से कुछ इंटरेस्टिंग सा बना दोगे। फिर आप ये देखिए, आपके इंग्लिश में ही अपोजिट जो वर्ड्स हैं उन्हें बिग का स्मॉल होता है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। आपका सॉल्ट का लॉन्ग होता है, इस तरीके से आप अपना आइडिया बना सकते हो। ये मैं आइडियाज़ दे रही हूँ केवल। ये इन्होंने बताया है आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, सी, इट, आई, वी, यू, वी, दी, ये सब फर्स्ट पर्सन, सेकंड, इज, एम, आर। ये तो क्या है, ये इन्होंने सेकंड पर्सन इंग्लिश के बारे में इन्होंने इस तरीके से कुछ TLM बनाया है। तो ये आप TLM बना सकते हो, इससे बच्चों को पढ़ा सकते हो। देखो यहाँ पे कुछ TLM है, ये इंग्लिश की है। आप इंग्लिश में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरीके से पूरा लंबा बना सकते हो। या फिर ये TLM और चार्ट है, आप इस तरीके से बच्चों को प्रोनाउन पढ़ा सकते हो। ऐसे आप इसे बना के, ये वॉच जो है, वॉच बना के आप बच्चों को वॉच देखना सिखा सकते हो। ये तो काफ़ी ईजी है कि आप बच्चों को किस प्रकार से वॉच देखना बताएंगे। तो ये कुछ आइडियाज़ हैं आपके TLM के। ऐसे ही आपके मन में जो आइडिया हो आप भी बना सकते हो, कुछ डिफरेंट आइडिया। ये देखिए, इन्होंने वर्ब से बारे में बताया कि वर्ब क्या होती हैं, ये इंग्लिश में बताया। आप ऐसे हिंदी में बता सकते हो कोई भी चीज़। इसी टाइप का पैटर्न में हिंदी में आप कुछ बता सकते हो। तो ये आपको अपने अपने आइडियाज़ लगा लेने हैं। इन्होंने संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये इन्होंने चार्ट पेज के ऊपर ये कुछ आपका TLM बनाया है। तो इस तरीके कुछ आपको डिफरेंट डिज़ाइंस बनानी है जो कि आप बच्चों को समझा सकें अच्छे से और बच्चा अच्छे से समझ सके। इनके थ्रू क्या होता है, बच्चा जो इनको देखता है वैसे ही बच्चा क्या है, लिखना स्टार्ट करता है, वैसे ही समझना स्टार्ट करता है। और फिगर के थ्रू बच्चे के माइंड में बहुत सारी चीज़ें जो है वो बनी रहती हैं। इस वजह से फिगर के थ्रू बच्चों को समझाया जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं खास करके उनको चीज़ें दिखाकर जल्दी समझ में आता है, इस वजह से उनको चीज़ें दिखाकर पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। इसके जो मार्क्स की बात है, तो इसके जो मार्क्स हैं वो भी आपको मिलेंगे। 10 मार्क्स जो है वो आपको TLM के मिलते हैं। जब आपकी टीचिंग लगेगी वहाँ पे 10 मार्क्स TLM के बनेंगे। और आपके जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं जहाँ आपकी टीचिंग लगी है वो TLM ज़रूर सबमिट कराएंगे, TLM कराएंगे और फाइल कराएंगे। तो फाइल के और TLM के आपको मार्क्स मिलते हैं, आपके प्रैक्टिकल में भी मार्क्स मिलते हैं। उसके साथ ही आपके जिस भी स्कूल में लगी है वहाँ आपको 10 नंबर मिलते हैं। तो आप सभी को जो बच्चों को पढ़ाने जाएँ तो TLM ज़रूर बना के जाएँ, जिससे कि बच्चों को अच्छे समझ में आए। साथ ही आपके प्रैक्टिकल होंगे, वहाँ पर भी आपको TLM के थ्रू टीचर्स को पढ़ाना होगा, टीचर को बताना होगा कि क्या कैसे होता है। चार्ट पेपर जो है वो इस तरीके से आप कुछ बता सकते हो। तो ये आपका भूगोल का कह सकते हो या SST का है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर वार्षिक परिक्रमण किस प्रकार से होता है। तो ये इन्होंने कुछ इस तरीके से बच्चों को बताया है। तो आप लोग को कुछ इस तरीके से बच्चों को आइडियाज़ दे सकते हो, इस तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हो। और क्या है, यहाँ से आपको मार्क्स भी मिलेंगे। तो सभी स्कूलों में जो टीचिंग है वो लगनी स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोगों ने देख ही लिया। तो इस तरीके से आप बता सकते हो, कुछ आइडियाज़ हैं ये जिन्हें आप क्या है अपने माइंड में बना के, आपके माइंड में कोई क्रिएटिव आइडियाज़ हो तो आप वो भी बना सकते हो और साथ ही आप लोग बच्चों को दिखा सकते हो। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप लोगों को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देनी है अगर आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। अगर आपको कोई आइडिया आया है, आपको चीज़ें पता चली हैं, तो आपको अपने फ्रेंड में, कॉलेज ग्रुप में भी शेयर कर देना है। उसके साथ ही फटाफट लाइक कर देना है अगर आज का ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया हो। बिकॉज आप लोग काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि मैम TLM का क्या प्रोसेस रहता है, तो वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट आपकी इंटरेंसिव फाइल जो है उसके बारे में भी मैं बताने वाली हूँ कि इंटरेंसिव फाइल आपको किस तरीके से बनानी है, कैसे बनानी है, क्या प्रोसेस रहेगा उसका भी, तो वो भी मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी। तो इसी के साथ आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर देना। ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको कंटिन्यू देती रहूँगी, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर और भी चीज़ें आपको जाननी है तो उसके लिए टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाए। तो जल्दी हम लोग नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ जल्दी आप सबसे मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।